हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बताएंगे आपको पढ़ाई कैसे करें कि हमें कोई भी सब्जेक्ट जल्दी से याद हो जाए। तो उन्हीं बिंदुओं को लेकर आज हम बात करेंगे। देखिए, पढ़ाई कैसे करें कि याद हो जाए। पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, कुछ रूल फॉलो होते हैं। तो पहला हमारा जो टाइम टेबल बनाते हैं हम लोग, वो किस तरीके का हो और हम कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए, प्रातः काल पढ़ाई जरूर करें। शांत वातावरण होता है जो हमारी मेमोरी को एकाग्र करने में, हमारे दिमाग को एकाग्र करने में सहायता करता है और शांत माहौल में पढ़ाई अच्छी होती है। दूसरा पॉइंट है, विषय को अपनी जिंदगी के साथ जोड़कर समझें। देखिए, कोई भी विषय यदि आपको याद नहीं होता है या कोई भी विषय आपकी समझ में नहीं आता है तो उसको अपनी जिंदगी से जोड़कर समझना चाहिए। जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, जैसे इतिहास है, भूगोल है या किसी भी चीज के बारे में, उसको अपनी जिंदगी से जोड़कर पढ़ें तो वो जल्दी याद होगा। तीसरा पॉइंट देखते हैं, लिखकर याद करें। जब कोई चीज हम लिखकर याद करते हैं तो लिखकर याद करने से क्या होता है, जो हमारी मिस्टेक होती है, छोटी छोटी गलतियां होती हैं, वह हमें भी सुधार होता है और साथ ही साथ हमें पढ़ने में आसानी होती है और हमारी गलतियां भी कम होने लगती हैं। और चौथा पॉइंट है, पढ़े हुए चैप्टर को दोहराना। पढ़े हुए कोई भी चैप्टर हमने पढ़ लिया, एक बार हमने याद कर लिया, अब हमें उसे ये नहीं सोचना है कि हमें वो चैप्टर याद है। उसको क्या करना है, बीच बीच में हमें दोहराते रहना है। यदि हम दोहराते रहेंगे तो उस दोहराते रहने से क्या होता है कि उन सब्जेक्टों पर हमारी अच्छी कमांड हो जाती है और हम उस विषय को गहराई से, उस चैप्टर के विषय को गहराई से समझ लेते हैं और उसकी डिटेल्स हम परीक्षा में अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, पांचवा पॉइंट, जोर जोर से बोलकर पढ़ना। बहुत धीरे धीरे पढ़ते हैं और उन्हें याद नहीं हो पाता है। क्या होता है कि हमारा मस्तिष्क 3 भागों में बटा होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। जो हमारी संस्मरण शक्ति होती है, जब हम जोर जोर से पढ़ते हैं किसी चीज को, हमारी मेमोरी में वो चीज स्थायी रूप से बैठने लगती है। इसलिए हमें हमेशा कोई भी सब्जेक्ट अगर हमें याद नहीं हो रहा है बार बार दोहराने के बावजूद, तो हम उसमें क्या करें कि जोर जोर से पढ़ना का एक टाइमिंग बांध ले कि इस समय हमें जोर जोर से इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, जिससे हमारी मेमोरी तक वो बात पहुंचे दिन में। छठा पॉइंट है, रात को सोने से पहले पढ़ना। रात को सोने से पहले इसलिए पढ़ना चाहिए, साइंस इस बात की गवाह है कि जब हम रात में सो जाते हैं और जो भी हम दिन भर में काम करते हैं वो हमारी मेमोरी में फिक्स रहता है और हमें जो है रात में वो सपने में वही प्रक्रिया करती है। आपने देखा होगा, छोटे बच्चे सोते हैं तो सोते समय जैसे खेलना या कुछ पढ़ाई लिखाई की बातें करना, आपस में झगड़े हो जाते हैं छोटे भाई बहनों में, तो वो अपनी बातें सोते समय भी वो झगड़ालू टाइप की बातें करने लगते हैं या पढ़ाई टाइप की बातें करने लगते हैं। इसलिए साइंस इस बात की गवाह है कि हमें रात में सोने से पहले जरूर पढ़ना चाहिए, जिससे कि वो हमारी मेमोरी में फंसा रहे और हमें सुबह उठ के उसी सब्जेक्ट को दोहरा लेना चाहिए और दोहराने के बाद कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको लिखना भी सीख लें, यानी कि लिख कर भी याद। 7 नंबर पॉइंट में, रीड फॉर्मूला में आपको मैथ और साइंस आती है, जिसके फार्मूले आपको याद होने चाहिए और फार्मूले याद होंगे तो फार्मूले के तहत आप उस विषय की गहराई तक पहुंच सकते हैं और उसकी डिटेल आप आराम से लिख सकते हैं। एक चीज और बताऊंगा कि जब हम कठिन सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो कठिनता से सरलता की ओर नहीं जाना है, सरलता से कठिनता की ओर जाना है। तो हम ऐसे सब्जेक्ट को चुने जो पहले सरल सब्जेक्ट पढ़ लें, उसके बाद में कठिन। ललक बनी रहती है पढ़ाई को जारी रखने की। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।